हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सुमन। तो फ्रेंड, आज हम लोग टीजीटी और या फिर पीजीटी जितने भी हमारे होम साइंस से रिलेटेड पेपर होते हैं उसमें विटामिन बी 5 और विटामिन बी 6 के क्वेश्चंस जो आए हुए हैं उनको हम आज डिस्कशन करेंगे। इसका जो डिटेल डिस्कशन था विटामिन बी 5 और विटामिन बी 6 का, वो मैंने अपने पीछे वाली मतलब कि जो पहले की वीडियोज हैं उसमें प्लेलिस्ट में डली हुई हैं, तो आई होप आप उसको देखिए। न्यूट्रिशन साइंस की प्लेलिस्ट है, वो उसके नाम से डला हुआ है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं विटामिन बी 5 और विटामिन बी 6 के। लगभग 30 क्वेश्चंस रहेंगे ये। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, पेंटोथेनिक एसिड इज अ पार्ट ऑफ विच कोएंजाइम, यानी कि पेंटोथेनिक एसिड किस कोएंजाइम का हिस्सा है। तो हमने बताया था कि पेंटोथेनिक एसिड कोएंजाइम ए का निर्माण करता है, ठीक है, तो ये हमें पता है। और इसके अलावा अब इसमें ये जो NAD और ये FMN है, तो NAD जो था वो हमारा कौन, इसका निर्माण कौन कर रहा था, तो इसका निर्माण हमारा नियासिन कर रहा था। और नियासिन को हम किस नाम से जानते हैं, नियासिन को हम विटामिन बी 3 के नाम से जानते हैं। कौन कर रहा था, विटामिन बी 3 के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि NAD की फुल फॉर्म क्या होती है, तो मैंने अपनी वीडियोस में बताया था कि निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो ये जो कोएंजाइम था NAD, ये हमारा विटामिन बी 3 का निर्माण करता है। और जो पेंटोथेनिक एसिड निर्माण करता है वो करता है कोएंजाइम ए का। और जो FAD ये कौन करता है, ये करता है हमारा राइबोफ्लेविन यानी कि विटामिन बी 2, ठीक है। और ये बायोटीन जो होता है ये हमारा केमिकल नेम है किसका, बी 7 का, ठीक है। तो FAD की फुल फॉर्म हमारी क्या होती है, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और NAD निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। अब इसके लिए हमें एक एक कोएंजाइम दिया है किसका, बी 3 और बी 2 का, लेकिन इन दोनों के ही दो दो होते हैं। एक होता है इसका NAD और एक होता है इसका NADP, ठीक है। और ऐसे ही इसके भी दो होते हैं, एक होता है FAD और एक होता है FMN राइबोफ्लेविन भी, ठीक है। तो और इसका ये एक ही होता है पेंटोथेनिक एसिड का, विटामिन बी 5 का, ठीक है। तो इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे पढ़ते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ पेंटोथेनिक एसिड कॉज, यानी कि पेंटोथेनिक एसिड की कमी से क्या होता है। बेसिकली हमने देखा था कि पेंटोथेनिक एसिड किसी मेन डिजीज को जन्म नहीं देता है, ठीक है, लेकिन हमने उसमें क्या पढ़ा था, एक सिंड्रोम था बर्निंग फीट सिंड्रोम, जो हमने पेंटोथेनिक एसिड में पढ़ा था, ठीक है। तो जिसमें हमारे हाथ पैरों में जलन जलन सी होती है, उसे कहते हैं बर्निंग फीट सिंड्रोम, ठीक है। और इस ये जो पेलेग्रा था ये हमने किसकी कमी से पढ़ा था, विटामिन बी 3 की कमी से, बेरी बेरी विटामिन बी 1 की कमी से। और ये जो हमारा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है ये अभी हम पढ़ा नहीं है, हम आगे पढ़ेंगे, तो ये होता है हमारा विटामिन बी 9 की कमी से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा विटामिन, कौन सी बीमारी होती है पेंटोथेनिक की एसिड की कमी से, बर्निंग फीट सिंड्रोम, ठीक है। बाकी की हमें पता है पेलेग्रा ये नियासिन की कमी से हो रही थी, इसमें हमने 3D और 4D पढ़ा था, ठीक है। डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया और डेथ, ठीक है। और बेरी बेरी थायमिन की कमी से हो रही थी, और मेगालोब्लास्टिक विटामिन बी 9। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, इसकी कमी से क्या होता है, हमारा आरबीसी का जो साइज है वो बढ़ जाता है, लेकिन जो आरबीसी होते हैं वो इमेच्योर होते हैं। इसमें क्या होता है, आरबीसी का जो साइज होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर हो गया हमारा बर्निंग फीट सिंड्रोम। पेंटोथेनिक एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड, यानी कि पेंटोथेनिक एसिड को किस और नाम से जानते हैं, एंटी रिकेट्स विटामिन, स्ट्रेस विटामिन, स्कर्वी विटामिन, या फिर एंटी पैलेग्रा। जैसे कि हमें पता है पैलेग्रा विटामिन बी 3 की कमी से हो रहा था, हम ऐसे छाट लेते हैं। रिकेट्स विटामिन बी 1 की ए की कमी से हो रहा था, ठीक है। रिकेट्स जो था वो विटामिन डी की कमी से हो रहा था हमारा, सॉरी। और स्कर्वी विटामिन सी की कमी से हो रहा था। बचता है हमारा एंटी स्ट्रेस विटामिन, जो हमें इस नाम से भी जानते हैं किसको, पेंटोथेनिक एसिड को, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आगे। विच न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म रिक्वायर पेंटोथेनिक एसिड, यानी कि किस पोषक तत्व की मेटाबॉलिज्म में पेंटोथेनिक एसिड की आवश्यकता होती है। यानी कि पेंटोथेनिक एसिड हमारा किसके मेटाबॉलिज्म में आवश्यक होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये हमारा तीनों का ही मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, ठीक है। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। पेंटोथेनिक एसिड डेफिशिएंसी इज, पेंटोथेनिक एसिड की कमी
अम्ल की कमी कैसी होती है, तो हमें पता है कॉमन नहीं होती, रेयर नहीं होती, मतलब रेयर होती है, नॉट पॉसिबल, ऑलवेज फीटल। तो मतलब कि हमें देखने को बहुत कम मिलती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो पेंटोथेनिक एसिड होता है वो सभी फल फ्रूट वगैरह में थोड़ा थोड़ा पाया जाता है। ठीक है, तो वेरी रेयर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पेंटोथेनिक एसिड इज वाइडली प्रेजेंट इन, यानी कि पेंटोथेनिक एसिड व्यापक रूप से किसमें पाया जाता है। हमने बताया पेंटोथेनिक एसिड एनिमल प्लांट दोनों में पाया जाता है, इसीलिए बोथ प्लांट एंड एनिमल। उसका कारण क्या है? पेंटोथेनिक एसिड का मतलब होता है पेंटोज, यानी कि सभी जगह या फिर चारों तरफ, यानी कि सारे तरह के फूड ग्रुप जितने भी होंगे उसमें थोड़ा थोड़ा हमारा पेंटोथेनिक एसिड यानी कि विटामिन B5 पाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन B5? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B5 का अच्छा सोर्स है? हमने B5 की बी की जितनी भी फैमिली पढ़ी है, रिफाइंड किसी का भी हमने सोर्स नहीं पढ़ा, शुगर नहीं पढ़ा, घी भी हमने नहीं पढ़ा। ठीक है, हमने जो विटामिन बी की फैमिली के सोर्स पढ़े हैं वो पढ़े हैं हमने ग्रेन्स वाले। ठीक है, ग्रेन्स, यीस्ट, अब इसमें यीस्ट तो दिया नहीं है, ग्रेन्स दिया है तो हम इस पर होल ग्रेन लगाएंगे। ठीक है, बर्निंग फीट सिंड्रोम इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, बर्निंग फीट सिंड्रोम अभी हमने बताया था विटामिन B5 की कमी से हो रहा था, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी। ठीक है, हम ऐसे करके अलग करते हैं, विटामिन C की कमी से स्कर्वी, और विटामिन B6 की कमी से हमारा क्या हो रहा था, विटामिन B6 की कमी से एक्रोडीनिया या फिर कॉलियोनीचिया, ये सब हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। पेंटोथेनिक एसिड इज इसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ, यानी कि पेंटोथेनिक एसिड जो होता है वो किस चीज के सिंथेसिस में हेल्प करता है, संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो हमारा जो पेंटोथेनिक एसिड है कोएंजाइम ए का निर्माण करता है, यानी कि एसिटिल कोएंजाइम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पेंटोथेनिक एसिड इज प्रेजेंट इन, पेंटोथेनिक एसिड का सोर्स अच्छा कौन सा है इसमें से? अब हम इन चारों ऑप्शन में से देखेंगे तो सबसे बेस्ट सोर्स जो होगा वो हमारा एग यॉल्क होगा। जो हमें ऑप्शन दिए होते हैं हमेशा हम उनमें से छांटते हैं कि बेस्ट क्या होगा। ठीक है, अब जो हमने याद किया है, जैसे अब हम इसमें देखेंगे कि होल ग्रेन नहीं है, ईस्ट नहीं है, लेकिन हमें इसी में से छांटना होता है जो हमें दिया है। विच विटामिन इज मोस्ट स्टेबल टू हीट, हीट के प्रति कौन सा विटामिन स्टेबल है? तो कौन सा है? वो हमारा विटामिन B5 जो है वो हीट के प्रति स्टेबल है। ठीक है, विटामिन C नहीं है, B1 भी नहीं है, B6 भी नहीं है। पेंटोथेनिक एसिड डेफिशिएंसी में कॉज, यानी कि पेंटोथेनिक अम्ल की कमी से क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? नाइट ब्लाइंडनेस ए की कमी से हो रही है, स्कर्वी सी की कमी से हो रही है, डी की कमी से हो रही है, तो हमारा जो बचता है वो फटीग बचता है, यानी कि थकान। तो इसकी कमी से हमें थकान फील हो सकती है। द कोएंजाइम फ्रॉम ऑफ पेंटोथेनिक एसिड, यानी कि पेंटोथेनिक एसिड का कोएंजाइम रूप है, कोएंजाइम ए का निर्माण करता है कौन? पेंटोथेनिक एसिड। ठीक है, पीछे भी हमने बताया था NAD, FAD, FMN, ये हमारा NAD नियासिन कर रहा था, FAD और FMN ये दोनों हमारा राइबोफ्लेविन से हो रहा था। ठीक है, विच विटामिन इज नेसेसरी फॉर स्टीरॉयड हार्मोन सिंथेसिस, कौन सा विटामिन स्टीरॉयड हार्मोन संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है? स्टीरॉयड हार्मोन के लिए पूछ रहे हैं तो विटामिन B12 नहीं होता, के नहीं होगा, स्टीरॉयड पूछ रहे हैं, और तो हमारा जो होगा वो विटामिन B5 हमारा नेसेसरी होता है स्टीरॉयड हार्मोन के सिंथेसिस के लिए। पेंटोथेनिक एसिड नेम इज डेराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड पेंटोथीन, मीनिंग मतलब कि पेंटोथेनिक एसिड का नाम ग्रीक शब्द पेंटीन से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है? अब इसमें पेंथोस बोल दें, पेंथीन बोल दें या कुछ भी बोल दें, तो इसका अर्थ हमारा फ्रॉम एवरीवेयर या सभी जगह या चारों तरफ होता है। ठीक है, तो ये हमारे पेंटोथेनिक एसिड के 15 लगभग क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट हम चलते हैं विटामिन B6 यानी कि पायरोडॉक्सिन। अब विटामिन B6 के बारे में जो हमने पढ़ा था वो होता है, सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, विटामिन B6 एक्ट एज कोएंजाइम इन मेटाबॉलिज्म ऑफ, यानी कि विटामिन B6 किसके मेटाबॉलिज्म के कोएंजाइम है? फैटी एसिड, मिनरल, ग्लूकोज। तो विटामिन B6 हमारा अमीनो एसिड से कोएंजाइम है। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B6 कॉज, विटामिन B6 की कमी से क्या होता है? ग्लोसाइटिस, रिकेट्स, पेलेग्रा, नाइट ब्लाइंडनेस। जो हमने पेलेग्रा हमारा नियासिन, रिकेट्स हमारा D, नाइट ब्लाइंडनेस हमारा A, ग्लोसाइटिस हमने विटामिन B6 की कमी से पढ़ा था। जो हमने ग्लोसाइटिस पढ़ा था ये हमने सब इसके बारे में अच्छे से
मतलब डिस्कशन किया था। तो आई होप आप मेरे साथ वीडियो देखें। फिर इसके बाद हमने नेक्स्ट हम आते हैं, विच ड्रग इंटरफियर्स विद विटामिन B6 मेटाबॉलिज्म। कौन सी दवा विटामिन B6 के मेटाबॉलिज्म में बाधा डालती है? बाधा डालने की पूछ रहे हैं तो पेनिसिलिन नहीं, एस्पिरिन नहीं, मॉर्फिन नहीं, आइसोनाइज्ड, ये हमारे विटामिन B6 के मेटाबॉलिज्म में बाधा डालती है। ये एज इट इज याद कर लीजिएगा। पायरोटॉक्सिन डेफिशिएंसी इज इन्फेंट लीड्स टू। पायरोटॉक्सिन, शिशुओं में पायरोटॉक्सिन की कमी से क्या होता है? शिशुओं में पूछ रहे हैं। शिशुओं में हमने पढ़ा था कि पायरोटॉक्सिन की कमी से हमारा एक्रोडीनिया या फिर स्किन रिलेटेड डिसीज होती है, वो होता है। हमने चिल्ड्रंस पिंक डिसीज पढ़ी थी, जिसको हम पिंक डिसीज कहते हैं। एक्रोडीनिया को ही हम पिंक डिसीज कहते हैं, उसी को हम चिल्ड्रंस पिंक डिसीज भी कहते हैं, और स्किन रिलेटेड डिसीज होता है, इसी को हम पिंक डिसीज भी कहते हैं। और एक डिसीज है ये हमारी कॉन्व्यूलेंशियंस, ठीक है। तो ये हमारी इसकी पायरोडॉक्सिन डेफिशिएंसी की कमी से होती है। अब विटामिन B6 इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ। विटामिन B6 किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक है? न्यूरोट्रांसमीटर, कोलेजन, विटामिन डी, फैट्स। तो विटामिन B6 हमारा न्यूरोट्रांसमीटर्स के लिए संश्लेषण के लिए आवश्यक है। रिसर्च सोर्स ऑफ विटामिन B6 हमारा इनमें से देखेंगे किस में ज्यादा होगा? सीरियल्स में होगा ऑब्वियसली। पायरोटॉक्सिन इज डिस्ट्रॉयड बाय, जो हमारा विटामिन B6 है वो किससे नष्ट होता है? हीट, सनलाइट, फ्रीजिंग या सॉल्ट। तो वो हमारा सनलाइट से नष्ट होता है। अब हमारा जो विटामिन B5 था, पेंटोथेनिक एसिड, वो हमारा सनलाइट से भी नष्ट नहीं हो रहा था, ठीक है, तो वो स्टेबल था। विटामिन B6 किसके रूपांतरण में सहायक है? ट्रिप्टोफैन टू नियासिन, टायरोसिन टू डोपामाइन, ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन और फैट टू कीटोन। तो विटामिन B6 हमारा ट्रिप्टोफैन से जब नियासिन चेंज हो रहा था तो उसमें हेल्प कर रहा था कौन कौन सा? B1, B2 और बी B3 और B6, ये हमारा हेल्प कर रहा था ट्रिप्टोफैन से नियासिन में चेंज होने के लिए, ठीक है। B2, B6, विच कंडीशन इज लिंक्ड विद विटामिन B6 डेफिशिएंसी, यानी कि कौन सी कंडीशन, कौन सी स्थिति विटामिन B6 की कमी से जुड़ी है? रिकेट्स, पेलेग्रा, स्कर्वी या माइक्रोसिटिक एनीमिया। तो जो माइक्रोसिटिक एनीमिया है वो हमारी विटामिन B6 की कमी से जुड़ी है। पायरोडॉक्साल फॉस्फेट इज, पायरोडॉक्साल किसका फॉस्फेट है? मतलब कि कोएंजाइम। पायरोडॉक्साल किसका है? कोएंजाइम फ्रॉम विटामिन B6 का पायरोडॉक्साल हमारा फॉस्फेट है, ठीक है। अब इसके बाद हमने कोएंजाइम कैसे, हमने 3 रूप पढ़े थे ना विटामिन B6 के। 3 रूप हमने कौन कौन से पढ़े थे? पायरोडॉक्सिन, पायरोडॉक्साल और पायरोडॉक्सामिन, 3 टाइप पढ़े थे। पायरीडॉक्सिन, पायरोडॉक्साल, और एक पढ़ा था हमने पायरोडॉक्साल, और एक पढ़ा था हमने पायरोडॉक्सामीन, ठीक है। ये तीनों हमने पढ़े थे। तो इसमें हमने पायरोडॉक्साल फॉस्फेट पूछ रहा है, तो पायरोडॉक्साल जो है वो हमारा किसका ग्रुप है? फॉस्फेट हमारा कोएंजाइम विटामिन B6 का ग्रुप है, ठीक है। विटामिन B6 किस न्यूरोट्रांसमीटर के निर्माण में सहायक होता है? तो सेरोटोनिन नाम के न्यूरोट्रांसमीटर के निर्माण में हमारा विटामिन B6 सहायक होता है। पायरोडॉक्सिन डेफिशिएंसी सिंड्रोम आर, सिम्टम्स कैसे होते हैं इसके डेफिशिएंसी के? इरिटेबिलिटी और कन्वल्जन्स, मतलब कि हमारे इरिटेशन से, जैसे कि हमारा चिड़चिड़ापन, और हमें भूख भी नहीं लगेगी इसकी कमी से, ठीक है। ये हमें देखने के लिए मिलेंगे। स्किन रिलेटेड डिजीज मिलेगी देखने के लिए। आयरन की डेफिशिएंसी भी हमें इसी में देखने के लिए हमें मिल सकती है। नाइट ब्लाइंडनेस ए की कमी से, ठीक है, और जीरोथैलेमिया भी ए की कमी से, और रिकेट्स डी की कमी से, ठीक है। अब विच विटामिन रिक्वायर इंक्रीज विद हाई प्रोटीन इनटेक, यानी कौन से विटामिन की आवश्यकता उच्च प्रोटीन सेवन पर बढ़ती है? उच्च प्रोटीन के सेवन, जब हम उच्च प्रोटीन की आवश्यकता पर कौन से पर बढ़ती है, तो वो हमारी विटामिन B6 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर होता है विटामिन B6 किसके मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है? तो होम्योसिस्टीन के मेटाबॉलिज्म में हमारा विटामिन B6 हेल्प करता है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B6 इज रेयर बट सीन इन, किसमें हमें देखी जा सकती है? डायबिटीज में, ट्यूबरक्लोसिस में या कैंसर में। तो क्रॉनिक एल्कोहलिज्म में हमारी डेफिशिएंसी विटामिन B6 की देखी जा सकती है, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए सभी।
विटामिन B5 और विटामिन B6 के। आई होप आपको अच्छे लगे। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा आगे की वीडियोस के लिए जो आपको मिलती रहे। थैंक यू।